आपको पता है, जिंदगी सबसे ज़्यादा तब कठिन लगती है जब सफलता बस एक कदम दूर होती है। बस रुकना नहीं, झुकना नहीं और खुद को खोना नहीं। उस समय अगर हम सावधानी से अपने आप पर काबू कर लेते हैं, अपनी तरह अपने आप पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं और मन में पूरा विश्वास रखते हैं, तो सफलता दूर नहीं, वो सामने ही खड़ी होती है। बस हमें झुकना नहीं है, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सवेरा आता है। और जो सवेरा आता है वो सुकून, शांति और असीम संपदाओं वाला होता है। इसलिए भरोसा रखो भगवान पर। भगवान देर से देगा पर देता ज़रूर है, जो सबसे बेहतर होगा। बस तुम अपना कर्म करो, आगे बढ़ो और वो आपको देख रहा है। हो सकता है ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी हो, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। बस तुम चलते रहिए। जब चलते रहोगे लगातार, तो सफलता आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। पूरा फोकस कर्म पर रखिए, न कि परिणाम पर। भगवत गीता में भी कृष्ण ने श्री अर्जुन से कहा था कि इस कायरता को मत अपनाओ पार्थ। हम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो और युद्ध में खड़े हो जाओ, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध रणभूमि में अपने परिवार को देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि मैं अपने परिवार के सामने कैसे युद्ध करूं, वो अपने आप को इतना दुर्बल महसूस कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपना कर्म करो, क्योंकि एक वीर योद्धा को अपना कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। सामने कौन है ये मत विचार करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, लड़ना, तुम्हें जीतना है सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ। एक वीर को कायरता शोभा नहीं देती है। और मोह में तुम मत फंसो, जो शत्रुओं का नाश करता है। ये फिर कमजोरी क्यों, ऐसी हृदय की दुर्बलता क्यों? अपने कर्तव्य का पालन करो पार्थ। जीवन में जब मन हारने लगे, तो परिस्थिति भारी लगे, तब श्री कृष्ण ऐसे ही प्रेरित करते हैं। हर किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि मन की शंका को त्याग कर पूरी ईमानदारी से अपने कर्म पर करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। आप बस अपना पूरा फोकस अपने कर्म पर करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। बार बार उस चीज़ की ओर मत जाओ कि आगे क्या होगा, परिणाम क्या होगा। इससे मन कमज़ोर होता है, नकारात्मकता घेर लेती है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, इस रणभूमि में एक योद्धा के लिए उसका कर्म ही सबसे बड़ा होता है, और उस युद्ध का सामना करना ही उसको उसका एक धर्म है, और वो उस धर्म को करना ही है। धर्म समझ के करना है, कर्म समझ के करना है, तो परिणाम नहीं जानना है कि सामने वाले का क्या होगा। जब गीता भी हमें बार बार कर्म करने के लिए कहती है, धर्म करने के लिए प्रेरित करती है, तो हम अपने कर्म के लिए क्यों पीछे रहे? क्यों हम अपना कर्म ईमानदारी से नहीं करें? इसीलिए मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और खुद पर पूरा विश्वास रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। कर्म तो करना पड़ेगा, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।